हमारी एपिसोड की शुरुआत में होल हॉर्स पोनारिफ को चराता रहता ताकि वो उस पे वार करे, जिसपे काकुइन कहने लगता, पोनारिफ तुम अभी भी नहीं समझे। मिस्टर अब्दुल ने तुम्हारे आगे मिन्नत समाजत की ताकि तुम अकेले मत लड़ो। और कुछ देर ही हुई पोनारिफ को समझाने पे पोनारिफ अपने दिल पे पत्थर रख के उसकी बात मान ही लेता। तभी काकुइन उसे मजीद बोलता, धीरे धीरे से मेरी तरफ आओ ताकि हम इस ट्रक में बैठ के रफू चक्कर हो जाए। मगर जब वो काकुइन की तरफ बढ़ने लगता तो एक विंडो में उसे हैंगमैन दिखता, जो कि वो कहता है, अब्दुल की मौत के सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। पर इसमें मायूस होने की कोई बात नहीं, क्योंकि तुम भी उससे जल्द मिलने वाले हो और अपनी बहन से भी। और जब तुम अपनी बहन से मिलो तो उसे जरूर पूछना कि मैंने कैसे उसे तरपा तरपा के मारा। ये सब सुन के पोनारिफ वहीं पे खड़ा रहता और उससे काफी गुस्सा आ रहा होता। तो वो स्टैंड निकाल के शीशे पे टूट पड़ता, मगर शीशे के टूटने पे उसे कोई फर्क ना पड़ता। देखते ही देखते दोनों दियो के चमचे पोनारिफ पे टूटने लगते, मगर वक्त पे हाइड्रोफेन ग्रीन एमरल्ड स्प्लैश का इस्तेमाल करता, जो कि हर तरफ फैल जाते, मगर साथ ही साथ वो पोनारिफ को भी लगते, जो कि काकुइन का प्लान था। जबकि काकुइन खुद ट्रक में होता, साथ ही साथ पोनारिफ को भी अपने साथ बिठा लेता और दूर का इस्तेमाल करके बड़ी तेजी से गुजर जाता, जिसकी वजह से वो होल हॉर्स की स्टैंड की रेंज से दूर हो जाता। और हमें होल हॉर्स से सुनने को मिलता है कि सेंटरफोल्ड उनका अभी भी पीछा कर रहा है। तभी हमें दोबारा से पोनारिफ और काकुइन के बारे में दिखाया जाता, जिसमें पोनारिफ माफी मांगता और वो कहता है, मुझे बदले की आग ने अंधा कर दिया था। मैं जानता हूँ अब्दुल मेरे लिए लड़ रहा था, पर उसकी कुर्बानी को मैं यूं जाया नहीं होने दूंगा। मैं जीने के लिए लड़ूंगा। जिसके तुरंत ही काकुइन उसके मुंह पे जोर से अपनी कोनी मारता और मार के कहता है, ये हमारी नई दोस्ती की निशानी है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कई लोग अब्दुल की लाश के पास जमा होते और उन्हीं सारे लोगों में वहाँ पे अब्दुल और जोतरो भी होता। देखते ही देखते हमें दोबारा से काकुइन और पोनारिफ के बारे में दिखाया जाता, जिसमें पोनारिफ हैंगमैन की एबिलिटी को लेके काफी परेशान होता। इसी एबिलिटी के मामले को वो काकुइन से डिस्कस करता। पता नहीं कैसे हम उसे छू ही नहीं सकते। मेरा अटैक उसको लगता ही नहीं है, जबकि वो शीशे में होता है, मगर उसका अटैक हमें लगता है। हम उसे सिर्फ शीशे में देख सकते हैं, जैसे कि उसकी अपनी शीशे की ही दुनिया हो। ये सब सुन के काकुइन कहने लगता, ऐसी कोई चीज नहीं होती शीशे की दुनिया। जो भी हो वो एक स्टैंड है और एक स्टैंड ही स्टैंड को हरा सकता है। तो कोई चीज है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। तो पोनारिफ कहता, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुमने भी तो उसे अपनी आंखों से ये करते हुए देखा। इसके जवाब में काकुइन कहने लगता, पर मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मगर इन्हीं बातों में काकुइन के स्टैंड का शीशा चमकने लगता और वो थोड़ी देर में ही अपने पीछे हैंगमैन को पाता, जिसपे काकुइन चिल्लाते हुए कहता है, पोनारिफ वो मनहूस हमारी तक पहुंच गया। और इसी में हैंगमैन शीशा तोड़ देता और हैंगमैन की डिस्ट्रैक्शन में उनका ट्रक उनसे बेकाबू हो जाता और इसी में देखते ही देखते पूरा ट्रक उलट जाता। और इस मौके पे पोनारिफ उससे अपनी आंखों से देखता, एक मिरर से दूसरे मिरर में जाना, एक शाइनिंग चीज से दूसरी शाइनिंग चीज में जाना। जैसे हैंगमैन उस पर टूटने लगता तो पोनारिफ सिल्वर चैरिटी का इस्तेमाल करके गाड़ी का बम्पर तोड़ देता और काकुइन से कहता, इस गाड़ी से दूर हो जाओ, जिसपे दोनों कवर में हो जाते। और यही बात वो काकुइन से बोलता कि मैंने उसे हरकत करते हुए देखा, एक शाइनिंग चीज से दूसरी शाइनिंग चीज में, और इसी तरह वो इनका पीछा करता गया, एक शीशे से दूसरे शीशे में। ये सुनते ही काकुइन समझ जाता कि इसका असली स्टैंड का चेहरा एक लाइट है। साथ ही साथ वो काकुइन से कहता है, अपने कपड़े और अपने जिस्म में जो सी भी चमकती हुई चीज है उसे हटा दो। और फौरन से दोनों यही करने लगते हैं। मगर वहाँ पे एक बच्चा आता और वो कहता है, क्या आप दोनों ठीक है? क्या मैं आप लोगों के लिए मेडिसिन लाऊं? मगर इसी में हैंगमैन उस बच्चे की आंख में घुस जाता। ये देख के दोनों उस बच्चे की नजर से दूर जाने लगते हैं, मगर कैसे न कैसे करके वो पोनारिफ को पकड़ ही लेता। ये देखते ही काकुइन के पैरों तले जमीन खिसक जाती, मगर मौत के मुंह में होने के बावजूद भी पोनारिफ को जरा डर ना लगता और वो हंसने लगता और काकुइन से भी कहता, फिक्र मत करो। साथ ही साथ ये भी बोलता, ऐसे वक्त पे काकुइन घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए, मेरा नाम जॉन पियन पोनारिफ है। अपने बहन और अपने बहुत अच्छे दोस्त के ऑनर के लिए मैं जॉन पियन पोनारिफ तुम्हें फिनिश कर देगा। इसके बाद वो उस बच्चे से माफी मांगता और तुरंत से वो अपने पाँव से मिट्टी उड़ा देता और इसकी वजह से वो उस बच्चे की आंख से निकल के पोनारिफ की आंख में जाने लगता। मगर इससे पहले पोनारिफ उस पे वार कर देता। इसके बाद वो पोनारिफ की आंख में चला जाता, जो कि पोनारिफ का प्लान होता है। तो पोनारिफ कहता है, मुझे नहीं पता कैसे, पर ये लाइट की स्पीड से सफर तय करता है। मगर मुझे ये जरूर पता था, अगर मैं इस बच्चे की आंख में मिट्टी फेंकूंगा तो
तो अगली बार वो मेरी तरफ आएगा। और इसका स्टैंड बिल्कुल लाइट की तरह काम करता है। अगर एक शीशे की दुनिया टूटती है तो वो दूसरे शीशे में चला जाता है, जो कि एक शीशे की दुनिया है। उसके थ्रू ही वो वार कर सकता है। इसके बाद पोनारिफ कहने लगता है, और अगर तुम्हें इसका अगला रास्ता मालूम हो तो तुम वक्त पे उस पे वार कर सकते हो। इसी में हैंगमैन से काफी खून निकलने लगता, जो कि पोनारिफ ने उस पे वार किया था जब वो बच्चे की आंख से पोनारिफ की आंख में जा रहा था, जिसकी वजह से इसका स्टैंड यूजर चीख मारता और वो लोग इसी आवाज को सुनते सुनते उसके यूजर के पास आ जाते। और इसके यूजर के पास आके पोनारिफ कहता है, हमारा स्टैंड बिल्कुल एक लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है और कुछ नहीं। पर अगर मुझे पता हो कि अगली बार तुम्हारा स्टैंड कहाँ जाएगा तो मैं इस पे वक्त पे वार कर सकता हूँ। अगर अब्दुल और काकुइन मेरे पीछे ना आए होते तो आज ये मैं कभी ना जान पाया होता। मगर काकुइन देखता है कि वो सेंटीफोल्ड नहीं है, क्योंकि उसके 2 राइट हैंड नहीं है। मगर तब तक बहुत देर हो जाती, क्योंकि सेंटीफोल्ड दूर से पोनारिफ की तरफ नाइफ फेंकता, जिसके बाद उसका असली यूजर सामने आता और वो निकल के कहता है, अगर तुम्हें पता होता मैं कैसे दिखता हूँ तो आज ये ना होता। इसकी बकवास सुन के काकुइन अपना स्टैंड निकाल लेता, मगर सेंटीफोल्ड कुछ फकीरों को आवाज देता और वो कहता, ये 2 बंदे पैसे बांट रहे हैं, जिसकी वजह से इनके चारों तरफ फकीर ही फकीर होते और अब वो फकीर इन्हीं की तरफ देख रहे हैं। मतलब कि वो किसी भी आग में गुजर सकता है और किसी भी वक्त उन पे हमला कर सकता है। देखते ही देखते वो एक फकीर की आंख में भी आ चुका होता है, जिसपे पोनारिफ पे वार करते करते वो दूसरे बंदे की आंख में चला जाता और पोनारिफ बस यही लगा रहता, हमें मत घूरो, उधर देखो। जबकि सेंटीफोल्ड अपने वार जारी रखता और सेंटीफोल्ड साथ ही बोलता, तुमने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए, पर वो सब कुछ बेकार था और मैं अपना काम जारी रखूंगा जैसे कि मैंने तुम्हारी बैंक के साथ किया। और इतना कुछ सुनने के बाद पोनारिफ को काफी गुस्सा आता, तो काकुइन बोलता है, पोनारिफ ऐसे वक्त पे ये बोलना चाहिए, मेरा नाम काकुइन नोरियाकी है, अपने बहुत अच्छे दोस्त का बदला लेने के लिए और पोनारिफ की बहन की रूह की खातिर, ताकि वो आराम से सो सके, उस सब के लिए। ये कहने के बाद काकुइन गोल्ड का कॉइन निकालता और वो कहता, ये गोल्ड कॉइन उसका ही होगा जो उसे सबसे पहले उठाएगा। ये सब सुनते ही पोनारिफ समझ जाता उसका प्लान क्या है। देखते ही देखते काकुइन इस गोल्ड कॉइन को उछाल लेता और सबकी नजरें इसी गोल्ड कॉइन पे होती और जैसे कि उसका रास्ता पता हो तुम उसे स्ट्राइक कर सकते हो। तो पोनारिफ मिट्टी को उड़ा देता, जिसकी वजह से सबकी आंखें बंद होने लगती, जिसके तुरंत से वो गोल्ड कॉइन में घुसने लगता। मगर इससे पहले पोनारिफ अपने स्टैंड से उस पे वार कर देता, जिसकी डैमेज उसके यूजर पे होती और ये सब कुछ देख के उसके यूजर के पैरों तले जमीन खिसक जाती और सेंटीफोल्ड वहां से भागने लगता, जिस पर काकुइन भी उसका पीछा करने लगता और एक दरवाजा ऐसा आता जो सेंटीफोल्ड ना खोल पाता और वो अपने सामने पाता काकुइन और पोनारिफ, जिसके तुरंत ही पोनारिफ उस पे टूट पड़ता और वो कहता, मैं सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो उसे उड़ा के पटक देता, जिसके बाद पोनारिफ का रिवेंज पूरा हो गया। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यूं ही पोनारिफ और काकुइन जा रहे होते हैं। हॉलोर्स उनका पीछा करते करते उन्हें फाइनली ढूंढ ही लेता और हॉलोर्स समझ जा होता है कि उसके साथ ही सेंटीफोल्ड होगा और वो काकुइन पोनारिफ से कहता, अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना और बार बार वो सेंटीफोल्ड का नाम लेते हुए खिड़कियां तोड़ने लगता और यही कहता रहता, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मगर सेंटीफोल्ड की तरफ से कोई जवाब ना आता, जिसपे वो थोड़ा डरने लगता। इस बात पे काकुइन उसे उसके मरने की खबर सुनाता। तो हॉलोर्स कहता है, उस जैसे मॉन्स्टर के आगे मैं भी कोशिश नहीं करता तो तुम लोग उसे कैसे हरा सकते हो? तो पोनारिफ उसे कहता है 200-300 मीटर अपने पीछे जाते रहो, तुम्हें जरूर उसकी डेड बॉडी मिलेगी। जिसपे उसे यकीन तो आ जाता मगर वो जाहिर ना होने देता और बहाना बनाता कि मैं उसकी डेड बॉडी देखने जा रहा हूँ और यही कहते ही वहाँ से खिसकने लगता और वो जान लेता कि वो नहीं जीत सकता। वैसे भी वो 2 हैं, जो कि वो अगले पार्टनर के बारे में सोच रहा था कि उसे अगले पार्टनर की जरूरत है। मगर हॉलोर्स अपने सामने जोतरो और जोसेफ जोस्टार को पाता और आते ही अब्दुल यही कहता, हमें अब्दुल के बारे में सब कुछ पता है, जो कि वो मोहम्मद अब्दुल को दफना के आ रहे होते हैं। तभी पोनारिफ और काकुइन उसे बता देते कि उसे किसने मारा। स्टैब हैंगमैन ने किया और गोली हॉलोर्स ने चलाई और गोली की वजह से वो मर गया। और इसकी भी धुलाई करने के लिए पोनारिफ आगे बढ़ने लगता और जैसे ही पोनारिफ हॉलोर्स को फिनिश करने लगता तो हॉलोर्स की गर्लफ्रेंड आके उसे बचा लेती और हॉलोर्स को कहती, भाग जाओ यहाँ से। तो हॉलोर्स भी यही करता और जाते जाते कहता, मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे कहा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये कहती वहाँ से निकल जाता। तो जोसेफ कहता है अब वो हमसे नहीं लड़ने आएगा और इसमें उस लड़की पे जख्म आ गया होता जो जोसेफ जोस्टार उससे पट्टी बांधने लगता और इनको इनके सफर में 15 दिन हो भी चुके हैं और इससे पट्टी बांधते बांधते उसका खून थोड़ा सा जोसेफ जोस्टार के हाथ पे लग जाता
और जरा इन फारग लोगों को देखो। और पोनारिफ अपनी आखिरी स्पीच देने लगता है, जो कि अब्दुल उसे समझाता चला गया। सब मिलकर लड़ेंगे, अकेले कोई नहीं लड़ेगा। इजिप्ट जाएंगे और दियो का खात्मा करेंगे। जबकि एक बहादुर हीरो को खोने के बावजूद भी हमारे बाकी के बहादुर हीरो आगे बढ़ते रहते। और आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है इस लड़की के खून की वजह से जोसेफ जोस्टार के हाथ पे कोई अजीब सा दाना निकला हुआ है। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।